Hello students, today we have to see class 10th subject science chapter number 2 life process in living organisms part 1. In that between subparts of this process of energy production through aerobic respiration of carbohydrates, proteins and fats. First of all we have to see here this part is cancelled reducing syllabus, so this is cut. Okay बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान विज्ञान 2 का जो पार्ट है पार्ट 1 में का चैप्टर नंबर 2 और उसमें का पार्ट 1, उसमें हमको यहाँ पर एक ऑक्सीशोषण और विनाक्सीशोषण के दो साइकिल कैसे चलते हैं ये देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर लिपिड्स। लिपिड मीन्स स्निग्ध पदार्थ यानी तेलकट पदार्थ। ये जो लिपिड होते हैं ना, ये लिपिड यानी कौन है? तेलकट पदार्थ। जो भी हम खाते हैं, जैसा तेल का इस्तेमाल होता है या फिर कोई और तेलकट पदार्थ खाते हैं, उससे क्या बन रहा है? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स यानी मेद अम्ल, ये दूसरा घटक बन रहा है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो कन्वर्ट होते हैं वो कई एसिटिल को एंजाइम में होते हैं। एसिटिल को एंजाइम वो उसमें कन्वर्ट किया जाता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम ज्वार की रोटी या फिर कोई दाल या कोई सब्जी, इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स हमको प्रोवाइड होते हैं, या गेहूं की रोटी, उसमें से फाइबर और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी हमें प्रोवाइड होता है। ओके, अब ये कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जब उसका पचन होता है तो वो ग्लाइकोलिसिस होता है, मतलब कि ग्लूकोज उसका तैयार होकर उसका ग्लूकोज का विघटन होता है, उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लूकोज को फिर से पिघलाया जाता और उसमें से क्या तैयार होता? पायरुविक एसिड। देन कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड्स। दिस पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटिल को एंजाइम। एसिटिल को एंजाइम, दिस इज द साइकिल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आफ्टर दैट प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल को एंजाइम्स। यानी जो हम प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं, जैसे कि मांस, मच्छी, मटन, अंडी, है ना, दूध, है ना, क्योंकि दूध और अंडी जो है, ऑल विटामिन्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क्स एंड एग्स। इसके अंदर पूरे विटामिन्स होते हैं। तो इसके थ्रू इस प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं और अमीनो एसिड से कोएसिटिल एंजाइम। कोएसिटिल एंजाइम्स उसके बाद जो कन्वर्ट किया जाता है वो क्रेब्स साइकिल में किया जाता है। और जब क्रेब्स साइकिल के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता तो उससे हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है कि उसमें से हमको जो नहीं होना वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर डाला जा रहा है। पानी की ज़रूरत हमारे बॉडी को 60% है तो पानी रखा जा रहा है। उसके अलावा NADH2, FADH2 और ATP, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे, वो हमें मिलते हैं ये क्रेब्स साइकिल के अंदर में, जिसको हम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड इस नाम से जानते हैं। ये क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल के बाद वो कन्वर्ट हो रहा है बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बॉडी के बाहर फेंका जा रहा है, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। यानी उत्सर्जन संस्था के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास प्रक्रिया के द्वारा बाहर डाला जाता है। पानी जितना हमें चाहिए उतना हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, बाकी यूरिन के द्वारा बॉडी के बाहर डाला जाता है। और जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है वो एनर्जी हमको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। ये सब ऑक्सीशोषण में हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ। अब जो सजीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रहते हैं, एनएरोबिक रिस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स, मतलब कि ऐसी कोई सजीव जो सेल्स के अंदर बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। अब जो भी ग्लूकोज वगैरह तैयार हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स तैयार हो रहे हैं, अब यहाँ पर जो है एक वर्ड यहाँ होना था, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, ग्लूकोज टाइपिंग होगा यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज होता है वही ग्लूकोज का विघटन करके जिसको प्रोसेस है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, है ना। और उसका दो टप्पे में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, एक पैरुविक एसिड्स और दूसरा इधर पैरुविक एसिड्स। एक पैरुविक एसिड से उसका क्या बन रहा है? फर्मेंटेशन, यानी किण्वन प्रक्रिया जिसको बोलते हैं हम। और उसका फर्मेंटेशन होने के बाद उसका क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा, जो शराब में, दारू में डाला जाता है। अल्कोहल के बाद उसका कन्वर्शन कहीं में हो रहा है? ईस्ट में। ईस्ट यानी किनो,
है ना। जैसे दूध का रूपांतरण दही में होता है, ये एक प्रक्रिया हो रही है, किण्वन प्रक्रिया हो रही है ना, तो उसमें भी ईस्ट काम आता है। ओके, अब दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो ये पायरुविक एसिड्स ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद पायरुविक एसिड फिर कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन उसका भी होता है, किण्वन प्रक्रिया यहाँ पर हो रही, फिर फर्मेंटेशन कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब इसका कन्वर्शन यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, इधर अल्कोहल में रूपांतरण हुआ था, इधर काय में हो रहा है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ओके, अब लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड हो रहा है, लैक्टिक एसिड काय में रहता है मालूम है, दूध के अंदर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टिक एसिड का प्रमाण दूध के अंदर होता है। अब वो लैक्टिक एसिड फिर कन्वर्ट हो रहा अपने बॉडी को, उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, इरिथ्रोसाइट्स मसल सेल्स, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है इरिथ्रोसाइट्स है, जिसके अंदर जिसको बोलेंगे हम आरबीसी, यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ये आरबीसी तैयार करने के लिए और मसल सेल ये तैयार करने के लिए यहाँ पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन ये सभी प्रक्रिया जो हो रही है विनाशी श्वसन, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कुछ सजीव ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के सानिध्य में यानी उसके साथ रह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, मेनी बैक्टीरिया, सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रिस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी हमारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विनाशी श्वसन का उन्हें अवलंबन करना पड़ता है, मतलब विनाशी श्वसन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करना है, एनर्जी तैयार करना है, इसलिए। ओके, फर्मेंटेशन आर टू स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन, ये दो स्टेप्स है, एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा फर्मेंटेशन, ये दोनों टप्पे हैं कई के विनाशी श्वसन के, एनारोबिक रिस्पिरेशन के दो टप्पे हैं, जिसमें से एक टप्पा कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस का है, और दूसरा है फर्मेंटेशन का। इसमें ऑक्सीजन का साथ नहीं हुआ तो भी ग्लूकोज का पूरा विघटन होता है, लेकिन उससे प्रोवाइड होने वाली जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स glycolysis is converted into other organic acids or alcohol with the help of some enzymes in this process, यानी कि जो हायर प्लांट्स है या एनिमल्स है वो ऑक्सीजन के साथ वहाँ पर अगर वो रह नहीं सकते, है ना, और जो सजीव ऐसे है कि जहाँ पर समझो ऑक्सीजन के सानिध्य में नहीं रह सकते, तो उनके आसपास अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई, आप जैसा हम है, हमारे आसपास अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई तो हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन जो विनाशी शोषित सजीव है उनको ऑक्सीजन नहीं भी मिला तो भी वो जीवित रहते हैं, है ना, इसीलिए वो विनाशी श्वसन का उपयोग करते हैं। जैसे कि अब मेंढक है, मेंढक ये हवा में भी रहता है, फुल ऑक्सीजन में भी रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह शीतकाल समाधि में जाता है, ज़मीन के अंदर जाता है, उस वक्त उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा ज़रूरत नहीं है, वो स्किन के थ्रू ये पूरी सिस्टम उसकी चलाता है, तो वहाँ पर उसको ऑक्सीजन कम भी मिला तो भी वो जीवित रहता है। ठीक है, उसके अलावा जैसा कि सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन होते समय सीड्स का आप अपने ज़मीन के अंदर अगर सीड्स को डाल दिए तो उसका जर्मिनेशन होने से पहले अगर पानी में पूरी ज़मीन भीग गई, डूब गई, और ऐसे समय में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पर रहने वाले जो भी बैक्टीरिया है वो विनाशी श्वसन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं वो, और वो सीड्स का जर्मिनेशन करने की कोशिश होती है। अब ऐसे समय में जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, परफॉर्म एनारोबिक रिस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज आवर मसल सेल आल्सो परफॉर्म एनारोबिक, मतलब कि हमारे मसल जो है, मांसपेशी जो है, विनाशी श्वसन कब करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी एक्सरसाइज करते समय हमको दम आता है, हमको श्वास लेने में दिक्कत आती है, सो मेनी इम्पीडेंस आर देयर, तो ऐसे समय में जो भी इम्पीडेंस आता है उसको दूर करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम हो सकती है,
तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसी सिस्टम है कि जो भी स्नायु यानी मसल्स है उसके अंदर वो सभी पेशी, सभी सेल्स जो है उनको ऑक्सीजन की मात्रा कम भी गिर गई तो भी वो विनाशी श्वसन करते हैं और जीवित रहते हैं। ऐसे समय में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारी ताकत कम हो जाती है और हमें थकावट पैदा होती है, मतलब कि हमें कमज़ोरी महसूस होती है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड जो होती है वो बहुत कम होती है। ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। ये सभी प्रक्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि लैक्टिक एसिड का प्रमाण बढ़ता है, एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा तैयार करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए लैक्टिक एसिड वहाँ पर पूरा जमा हो गया रहता है और उसी वजह से हमको थकावट पैदा होती है। विद्यार्थी मित्रों, आज का ये घटक आपको समझ में आ गया होगा और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नेक्स्ट पीरियड में पूछ सकते हो। धन्यवाद।